Hello everyone, welcome to another amazing session of टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 17 है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ केसेस। आज से हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th में। चैप्टर का नाम है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस। नाउ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th दोनों स्टैंडर्ड मिला के टोटल हमारे 10 यूनिट्स हैं। देयर आर 10 यूनिट्स। कुछ 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 11th में है और कुछ 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 12th के अंदर है। अब ये जो 10 यूनिट है हमारे 10 यूनिट्स, तो अगर सबसे ज़्यादा कोई यूनिट का वेटेज है तो वो है हमारा स्टैंडर्ड 11th का जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर कुल मिला के 7 चैप्टर्स है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आप देखोगे बच्चों तो हर साल एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन हर साल नीट की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके भी चलते तो 15 4 जा 60, तो जो टोटल 360 मार्क्स है आपके नीट में बायोलॉजी में, उसमें से 60 मार्क्स तो सिर्फ आपको एक ही यूनिट दिलवा सकता है। तो आप देखो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारा यूनिट है उसका कितना वेटेज है। अगर आपको ये यूनिट अच्छी तरह से मालूम पड़ता है तो आपकी नीट अच्छे रैंक से आप कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कि डू और डाई यूनिट है आपका, करो या तो मरो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट हमको ऐसा नहीं करना है। हमको इस यूनिट के एक एक चैप्टर, सातों के सातों चैप्टर को हम बहुत ही प्रिसाइसली स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब ये जो हमारा उद्देश्य है या तो ये जो हमारा एम है, उसके चलते हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 16 स्टैंडर्ड 11th का जो चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आई होप आप इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर को प्रिसाइसली देखोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये यूनिट ही ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। तो हम ह्यूमन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। सुनाओ, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एक सवाल आता है कि वाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि वाई डू वी ब्रीथ। वाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक जैसे कि ब्रीथ मतलब ऑक्सीजन का लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज ए ब्रीथिंग। बट हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड 9th मतलब कि लोअर सेक्शन में हमने देखा था कि जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। ह्यूमन नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे यूनिसेल्यूलर हो, चाहे मल्टीसेल्यूलर हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। बट हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे। तो एज वी नो दैट कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारी बॉडी एक सेल करते हुए हमारी इतनी बड़ी बॉडी बनी हुई है। जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग बनी कैसे होगी, तो कुछ छोटे छोटे ब्रिक से इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी होगी। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल। नाउ तो सपोज दिस इज अवर सेल, ये हमारा एक सेल है।
नाउ तो सेल जैसे बच्चों आप जानते हो कि जो एनिमल में जो सेल होते हैं ज़्यादातर वो लिविंग सेल होते हैं। लिविंग सेल मीन्स कि दे रिक्वायर्ड एनर्जी टू सर्वाइव, उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए तो ये मर जाएंगे और अल्टीमेटली हम भी मर जाएंगे। तो सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, मीन्स के सेल रिक्वायर्स एनर्जी टू सर्वाइव। नाउ अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि फ्रॉम वेयर इट गेट्स एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो सेल उसके पास जो ग्लूकोज होता है, सेल के पास जो ग्लूकोज होता है उसमें से सेल एनर्जी लेता है। सो सेल गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ना वापस एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सेल के पास ग्लूकोज कहाँ से आया। तो जैसे बच्चों आप जानते हो कि हमने देखा है कि हमारा डाइजेशन लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, समझो कि ये हमारा स्टमक है, दिस इज द स्टमक एंड ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड। नाउ तो जैसे हम जानते हैं कि हम जो फूड खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन लाइक जैसे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन होता है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन का डाइजेशन होता है एमिनो एसिड्स के अंदर, बट हम वहाँ पे नहीं जाते, हम सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोज लेते हैं। तो समझो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ग्लूकोज बना, मतलब यहाँ पे आपका ग्लूकोज बना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पे बराबर। नाउ अब जैसे हम जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके साथ ब्लड वेसल अटैच होती है, मतलब ये हमारी ब्लड वेसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के आजू बाजू। तो अब आप देखोगे कि ये जो ग्लूकोज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड के अंदर एंटर होता है, मतलब नाउ ये जो ग्लूकोज है आपका एंटर हो गया ब्लड के अंदर। अब यहाँ से ये ग्लूकोज यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब कि जो सेल के आजू बाजू जो ब्लड वेसल से वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ से ये ग्लूकोज आपका एंटर होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर एंटर होता है। नाउ अब क्या करेगा, ये जो सेल है इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे हमने देखा था कि बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल क्या करेगा, इस ग्लूकोज को बर्न करेगा। कोई भी चीज़ जलती है, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से हमको हीट मिलती है, लाइट मिलती है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरह से ये जो हमारा ग्लूकोज है, सेल अपने आप को तो नहीं जला सकता है ना, या तो सेल इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो नहीं कर सकता है। तो सेल क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, एंड देन जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को सेल अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए या तो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट उसके लिए यूज करता है, बराबर। सो नाउ मतलब कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि सेल के पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो अब आप देखो कि ये हमारी एक ह्यूमन की बॉडी है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी है, बराबर। नाउ यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो एक पाइप होती है, तो ये हमारा हो गया लंग्स और ये भी हो गया हमारा लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। तो अब आप जो देखते हो होता क्या है कि नोज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाएगा। नाउ ये ऑक्सीजन आपका यहाँ से लंग्स में जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स में चला गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ये ऑक्सीजन अब ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए जो सेल के आजू बाजू जो होता है वहाँ से ये ऑक्सीजन आपका एंटर हो जाता है सेल के अंदर,
मतलब कि अब आप देखोगे तो सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन चला गया O2। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। हम यहाँ पे ये जो चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, किस तरह से गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, कहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं, ब्लड के अंदर ये किस तरह से डिजोल्व होते हैं, फिर ब्लड में से ये सेल के अंदर कैसे जाते हैं, फिर सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड के अंदर कैसे एंटर होता है, और फिर कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक में पहुंचता है, और वहाँ से कैसे एल्वियोलर सैक के अंदर ये डिजोल्व होता है, और किस तरह से लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो हम ये जो हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम यही पढ़ने वाले हैं नाउ। तो अब आप देखो, जस्ट 1 मिनट, अब आप देखो तो ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद आपकी प्रोडक्ट बनेगी। प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी? सो इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, मतलब कि एटीपी बनेगा, बराबर, एटीपी बनेगा। नाउ ये एटीपी जो सेल है वो अपनी एनर्जी एज ए एनर्जी यूज करेगा। इस एटीपी को एज ए एनर्जी वो यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और कुछ एनर्जी को वो स्टोर करता है फ्यूचर यूज के लिए। बराबर। नाउ अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, या तो इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल, तो ये सेल के लिए डेंजर हो सकता है बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक, ये आपका टॉक्सिक है, तो इट शुड बी एलिमिनेटेड। सो हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल? सो नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर डिजोल्व हो जाता है, मतलब सेल के अंदर चला जाता है, सॉरी ब्लड के अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में चला जाता है एलिमिनेशन होने के लिए, एंड देन लंग्स से ये नोस्ट्रिल के थ्रू एलिमिनेटेड हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमिनेटेड हो जाता है। सो नाउ ये जो प्रोसेस है हमारी के, तो इस तरह से आप देखोगे तो सेल गेट्स इट्स एनर्जी, सेल इस तरह से अपनी एनर्जी को लेता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जिसको वो एलिमिनेटेड करता है। तो यहाँ पे मतलब हम क्यों ब्रीथिंग करते हैं वो हमने देख लिया। अब ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? तो ब्रीथिंग एक मैकेनिज्म है जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन हमारा अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से एटमॉस्फेयर में बाहर आता है। तो ब्रीथिंग मीन्स, सो इट इज अ प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन into the body and exhale of carbon dioxide from the body into the atmosphere. So this process is known as a breathing. इसको हम बोलते हैं breathing. Understood? Simple. Breathing मतलब क्या होता है कि inhale of atmospheric oxygen into the body with the help of lungs and exhale of carbon dioxide from the body into the atmosphere with the help of lungs. So this chemical process is मतलब ये जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाता है और किस तरह से हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो अभी हम इनका मतलब आज के लेक्चर में हम इनका पैसेज देखेंगे, मतलब वो कौन सा रास्ता है कि जो एटमॉस्फेयर, ये जो आजू बाजू जो ऑक्सीजन है वो कैसे मेरी बॉडी के अंदर जाता है, किस तरह से जाता है, बराबर, कहाँ तक पहुँचता है वो, बराबर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बॉडी में से अंदर से बाहर आता है, मतलब यहाँ पे मेरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर आएगा। तो उसका हम पैसेज देख रहे हैं, मतलब रास्ता है, एक मंजिल पे पहुंचने का जो हमारा रास्ता है, तो हम कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं, कौन कौन है बीच में, बराबर, क्या रास्ता है हमारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं। इवन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
ओके, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आई थिंक मैं इसको मिटा देता हूं। सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो ऑक्सीजन होता है या तो किस रास्ते से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक हम पिक्चर बनाते हैं सिंपल, बराबर, एक ह्यूमन का पिक्चर बनाते हैं। तो जैसे समझो कि जस्ट 1 मिनट, जैसे समझो कि ये एक ह्यूमन है, तो ये उसका नोज है, ये माउथ है उसका, और ये उसके गले का हिस्सा है। अब देखो इस तरह से, बराबर। नाउ यहां से हम जाते हैं यू, और ये उसके हाथ है। सो एक एक स्टेप को हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रिसाइसली स्टडी करते हैं, बहुत ही प्रिसाइसली, बराबर, क्योंकि आपको पैसेज पूछा जाता है कि ऑक्सीजन किस तरह से कौन से रास्ते से अंदर जाता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि गैसेस जाने का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल नेल्स, ये हमारा होता है एक्सटर्नल नेल्स, बराबर। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो समझो ये मेरी नाक है, तो आप देखोगे तो 2 छेद हमको दिखते हैं, तो वो जो 2 छेद होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेल्स या तो नॉस्ट्रिल बोलते हैं। याद रह गया ना, मतलब जो मेरा नोज है, आप देखो, आप अपने नोज को भी देख सकते हो। सो ये जो मेरा नोज है उसमें जो 2 छेद आपको दिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेल्स या तो नॉस्ट्रिल। तो ये हमारा एक्सटर्नल नेल्स है। सो दिस इज एक्सटर्नल नेल्स, एक्सटर्नल नेल्स, इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स हो गया। फिर आप देखोगे तो जो हमारा नोज है उसके अंदर, मतलब ये जो 2 छेद है उसके अंदर कुछ जगह है, बराबर। वो जो जगह है जहाँ पे मतलब जैसे हमको कुछ सर्दी या कुछ हो जाता है तो जो म्यूकस भर जाता है, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारा नाक बंद हो गया है, तो वो एक्चुअली वहाँ पे म्यूकस भरा होता है। तो वो जो जगह है एक्सटर्नल नेल्स के बाद जहाँ पे मतलब हम फिंगर भी डालते हैं, बराबर, समटाइम कुछ लोग डालते भी हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेजल चेम्बर्स। तो एक केविटी जैसा पार्ट होता है, तो उसको हम बोलेंगे ये जो है आपकी, तो ये आपकी एक नेजल चेम्बर है। सो दिस इज कॉल्ड नेजल चेम्बर्स। सो ये हो जाता है आपका नेजल या तो नजल चेम्बर, चेम्बर, बराबर। तो क्या हो गया, एक्सटर्नल नेल्स हो गया, उसके बाद हो गया आपका नेजल चेम्बर्स, नेजल चेम्बर्स हो गया, बराबर। मतलब कि जो मतलब कि जो अंदर जगह होती है उसको हम बोलते हैं नेजल चेम्बर्स, नेजल चेम्बर्स। नाउ अब आप देखो तो ये हमारा माउथ है, सो ये आपकी नजल चेम्बर से, फिर यहाँ से आप देखोगे ये और ये हमारा माउथ, ये दोनों का ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज। मतलब पीछे से आप देखोगे तो नजल मतलब कि जो हमारी जो नजल चेम्बर मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो और जो माउथ की जो ट्रैक है वो दोनों कॉमन हो जाती है। तो ये हमारा जिसको हम बोलते हैं बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी जो हमारा मुंह है, जब हम ओपन करते हैं, जहाँ पे हम हाथ डालते हैं, जहाँ पे हम खाना रखते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक्कल कैविटी। तो ये हमारी बुक्कल कैविटी है और ये हमारी नजल चेम्बर है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड फेरिंग्स, फेरिंग्स, बराबर, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। नाउ अब ये जो फेरिंग्स होता है ये
3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो फेरिंग्स होता है हमारा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ये देखोगे तो ये हमारी नजल चेम्बर वाला पार्ट है यहाँ से, बराबर, और ये ओरो, तो ये जो फेरिंग्स है मतलब ये नोज वाला पार्ट है, नोज वाला ये जो फेरिंग्स है, तो जिसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, बराबर, जिसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग। तो जो फेरिंग्स होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका नेसोफेरिंग्स, बराबर, नेसोफेरिंग्स होता है हमारा। उसके बाद आप देखोगे मतलब कि ये नेसोफेरिंग्स हो गया, फिर ये माउथ वाली फेरिंग्स है। तो माउथ मतलब ओरोफेरिंग्स, जिसको ओरल मतलब क्या होता है, माउथ, ओरल, ओरो मतलब माउथ, तो ये हमारी ओरोफेरिंग्स है, दिस इज द ओरोफेरिंग्स, मतलब ये हमारी नेसोफेरिंग्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, बराबर। ओरोफेरिंग्स के बाद ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। तो याद रखना है, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो फेरिंग्स होते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। जो नजल वाली जो चेम्बर है, बरोबर, मतलब जहाँ पे नजल वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स। फिर जो माउथ वाला जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, और माउथ के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों है तो फेरिंग्स के ही हिस्से, फेरिंग्स का ही ये पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। अंडरस्टूड, लेरिंगोफेरिंग्स। नाउ अब आप देखोगे ना, तो ये हमारी एक्सटर्नल नेर्व्स है और ये नजल चेम्बर है। अब यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से हमारा फेरिंग स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से हमारा फेरिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो ये जो पार्ट होता है ये अंदर वाला है, जहाँ से मतलब हमारा जो नोज जाता है, फिर अंदर एक दूसरा छेद ओपन होता है पीछे की तरफ, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नेर्व्स। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल नेर्व्स, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नेर्व्स। मतलब कि जो फेरिंग्स है, जहाँ से नजल चेम्बर खत्म होती है और फेरिंग स्टार्ट होता है, तो एक मतलब बड़ा चेम्बर होगा और फिर वो चेम्बर एक छोटे से छेद में ओपन होता है। तो वो जो अंदर की तरफ जो छोटा सा जो छेद होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल नेर्व्स, बराबर। इंटरनल नेर्व्स, या तो जिसको हम बोलते हैं कोनाई, इंटरनल नेर्व्स, या तो जिसको हम बोलते हैं कोनाई, CHOANAE, कोनाई। सो विच इज ऑल्सो नोन एज कोनाई, कोनाई भी बोलते हैं। तो कोनाई मतलब क्या होता है, इंटरनल नेर्व्स। तो पाथवे हमारा क्या हो गया, पैसेज आप देखो एक सीक्वेंस में याद करो कि एक्सटर्नल नेर्व्स या तो नोस्ट्रिल, इंटरनल चेम्बर्स हो गए हमारी, मतलब सॉरी नजल चेम्बर्स हो गई, इंटरनल नेर्व्स हो गया, देन फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स, देन लेरिंगोफेरिंग्स। नाउ फिर आप देखोगे तो यहाँ से जो हमारी जो पाइप है वो पाइप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में, बराबर। यहाँ से हमारी पाइप जो है गले में से, मतलब यहाँ से हमारी पाइप डिवाइड हो जाती है। तो ये पाइप 2 पाइप में डिवाइड हो जाती है, एक आगे की तरफ जाती है, एक पीछे की तरफ जाती है। तो पीछे की तरफ मतलब कि जो आगे जो हमारी पाइप है इसको हम दबाते हैं ना, तो थोड़ी मतलब रफ लगती है। तो ये जो हमारी पाइप है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, मतलब कि सांस नली, जिसको हम बोलते हैं श्वसन नली, बराबर, श्वसन नली हिंदी में बोला जाता है। तो ये हमारी विंड पाइप है और फूड पाइप हमारे पीछे होती है, यहाँ पे हमारी बोन होती है, बराबर, विंड पाइप होती है, उसके बीच में हमारी फूड पाइप होती है, मतलब ये हमारे पीछे की तरफ आपकी फूड पाइप हो जाएगी, पीछे की तरफ आपकी फूड पाइप हो जाएगी, बराबर। नाउ अब आप देखो कि जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन होता है,
यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन होता है, तो वो जो पार्ट होता है बराबर, जहाँ पे मतलब वाइब्रेशन होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं लेरिंग्स। सो दैट इज कॉल्ड अ लेरिंग्स। तो यहाँ पे हमारा लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स बराबर। तो वहां पे हमारा होता है लेरिंग्स। एक मिनट। सो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स बराबर। लेरिंग्स मतलब जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो आप वॉइस बॉक्स भी लिख सकते हो, वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो बराबर। नाउ ये लेरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेरिंग्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस बराबर। सो दैट इज कॉल्ड, आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एरिया होता है। सो इस एरिया को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। सो दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस बराबर, ग्लॉटिस। अब क्या होता है कि समझो कि कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और खाने के वक्त हमको जनरली ऐसा बोला जाता है कि खाने के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए बराबर। जैसे हम खाते हैं ना और बातें कर रहे थे एकदम से खांसी आ जाती है बराबर। तो वो ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो बोलते हैं ना, तो वो जो खाना होता है वो हमारी विंड पाइप में चला जाता है। मतलब खाना हमने खाना खाया यहाँ से, तो यहाँ से ये खाना यहाँ पे चला जाएगा पीछे फूड पाइप में, एंड देन स्टमक में चला जाएगा। बट यहाँ से कभी कभी आपका आप अगर खाते वक्त बोलते हो, बीच में बोलते हो, तो आपका खाना फूड पाइप में भी चला जाता है, तो देन आपको एकदम ऐसा हो जाता है बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस बराबर, जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस के ऊपर आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लॉटिस के ऊपर आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन ग्लॉटिस इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस बराबर। तो दिस इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। सो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। अब ये इपीग्लॉटिस क्या करता है, तो जब हम खाने को सोलो करते हैं, अब देखो आप ऐसा करो ना, खाने को हम सोलो करते हैं ना, तो ये जो ग्लॉटिस होता है ना, ये फूड पाइप को कवर कर लेता है, सॉरी विंड पाइप को कवर कर लेता है, जिससे खाना सीधा आपका फूड पाइप में जाता है। तो जो इपीग्लॉटिस होता है, जैसे ही हम यूँ करते नहीं, इपीग्लॉटिस बंद कर देता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे खाना फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है मतलब इपीग्लॉटिस बराबर, ये ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है बराबर, कि जिससे मतलब जो फूड होता है, तो फूड कैन नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप। मतलब इपीग्लॉटिस चेक द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप बराबर, विंड पाइप में वो एंट्री ना हो जाए, वो ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस। सो बच्चों यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम देखते हैं, आगे वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, क्योंकि फिर आप इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब हम इस पोर्शन को मिटा देते हैं, बिकॉज कुछ हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए, तो इस पोर्शन को हम मिटा देते हैं। सो अब जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो पैसेज हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो पैसेज हुआ कि एक्सटर्नल नेल्स, देन नजल चेम्बर्स, इंटरनल नेल्स, देन ओरोफेरिंग्स, सॉरी नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स एंड देन लेरिंग्स, लेरिंग्स। अब आप देखते हो ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? लेरिंग्स होता है। अब यहाँ लेरिंग से एक हमारी पाइप जाती है यहाँ तक,
एक मतलब कि मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी, जो हमारी थोरासिक कैविटी होती है, जिसे आप देखते हो तो अब जैसे इसको हम सीधा देखते हैं कि समझो अगर कोई पर्सन आपका सीधा है, यूँ सीधा खड़ा है तो कैसे होगा आपका। तो जो हमारी मतलब यहाँ से गले से मतलब ये हमारा फेरिंग से, देन ये फेरिंग्स यहाँ से हमारी शुरू होता है, तो मिडल ऑफ थोरासिक रीजन, थोरासिक रीजन का जो मिडल होता है वहाँ तक हमारी एक सीधी पाइप जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। तो लाइक जैसे आप देखो तो ये हमारा एक गले वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा हाथ हो गया। तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज लेरिंग्स। सो ये हमारा लेरिंग्स है, फिर यहाँ से हमारी एक पाइप जाती है यहाँ तक, मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी तक, मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी तक। तो ये जो पाइप होती है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो लेरिंग्स के बाद हमारा क्या आएगा, लेरिंग्स के बाद आएगा हमारा एक सीधी पाइप जाती है फ्रॉम द मिडल ऑफ थोरेक्स, बराबर, फ्रॉम द मिडल ऑफ थोरेक्स टू द मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी, मतलब गले के बीच में से थोरासिक कैविटी के बीच तक एक सीधी पाइप जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। तो ये हमारा हो जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया। नाउ ये जो ट्रेकिया होता है, समझो ये हमारा ट्रेकिया है, तो ये ट्रेकिया के आजू बाजू सराउंडिंग में इनकम्प्लीट रिंग होती है। इनकम्प्लीट रिंग मतलब कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट रिंग होती है, लाइक सी। तो ऐसी इनकम्प्लीट रिंग होती है, जैसे ये है तो यहाँ पे ऐसी रिंग होगी, इनकम्प्लीट रिंग होती है, बराबर, मतलब कि इनकम्प्लीट रिंग, कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट रिंग होती है। ये कहाँ पे होती है, ट्रेकिया की जो वॉल होती है, ब्रोंकाई की जो वॉल होती है उसमें होती है, विच प्रोटेक्ट द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू द कोलैप्स। मतलब कि जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जब हम, समझो कि एक हमारी पाइप है, तो जब हम सांस लेंगे ना तो पाइप हमारी फूलेगी, ये पाइप हमारी फूल जाएगी, बराबर। जब हम सांस बाहर निकालेंगे ना तो ये पाइप हमारी ऐसे हो जाएगी। तो अगर ऐसे हो जाएगी ना तो दूसरी बार जब हम मतलब कि सांस लेंगे ना तो एयर आगे नहीं जा सकती, क्योंकि पाइप आपकी कोलैप्स हो गई। तो ये कोलैप्स ना हो इसके लिए जो ट्रेकिया की जो वॉल होती है, ब्रोंकाई की जो वॉल होती है, उसमें इनकम्प्लीट रिंग होती है, कार्टिलेजिनियस, हाइलिन कार्टिलेजिनियस की। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इनकम्प्लीट रिंग होती है, कैसी होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस, हाइलिन कार्टिलेजिनियस। कौन सा कार्टिलेजिनियस होता है, हाइलिन कार्टिलेजिनियस की रिंग होती है, विच प्रोटेक्ट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब दब ना जाए, इसके लिए इनकम्प्लीट रिंग होती है। नाउ अब आप देखोगे तो ये हमारा मतलब मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी हो गई, ये थोरासिक कैविटी हो गई। अब यहाँ से ये जो ट्रेकिया है ना, ये दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाती है, बराबर। कि समझो कि समझो ये हमारा लंग्स है यहाँ से, तो ये हमारा लंग्स हो गया इस तरह से, और ये हमारा लंग्स हो गया इस तरह से, बराबर। सुनाओ, ये हमारा राइट लंग्स है और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। सो दिस इज राइट लंग्स एंड दिस इज लेफ्ट लंग, बराबर। नाउ अब ये जो ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया इज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है, बराबर। दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, एक राइट की तरफ जाती है और एक लेफ्ट की तरफ जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये जो हमारी ट्रेकिया है ये हमारी डिवाइड हो गई, ये जो ट्रेकिया है ये ट्रेकिया हमारी डिवाइड हो गई, बराबर। इसमें भी कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, इसमें भी कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
ये तो हमारा ट्रेकिया हो गया। नाउ ट्रेकिया फर्दर डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, एक प्राइमरी ब्रोंकाई हमारी राइट लंग्स में जाएगी, एक प्राइमरी ब्रोंकाई हमारी लेफ्ट लंग्स में जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, अब देखो मतलब इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स है, हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स है ब्रोंकाई में। मतलब क्या हो गया आपका ट्रेकिया, देन ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई या तो ब्रोंकाइल्स, बराबर, उसमें आपकी डिवाइड हो गई। नाउ अब आप देखोगे ना, ये धीरे धीरे पाइप जैसे जैसे आगे आगे जाती है और डिवाइड होते जाती है, वैसे वैसे ये पाइप छोटी हो जाती है। मतलब इसका जो डायामीटर होता है ना, वो आपका छोटा हो जाता है, धीरे धीरे पाइप छोटी होती जाती है, बराबर। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, बराबर, जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये वापस दो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, वापस दो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। एक आप देखोगे इस तरफ जाएगी और एक आप देखोगे तो इस तरफ जाएगी। तो ये लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई। क्योंकि अब देखोगे ना तो लेफ्ट में आपका जो लंग्स होता है उसमें दो लॉब्स होते हैं, दो लॉब्स होते हैं। इसके लिए जो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, मतलब कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, जबकि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो तो ये आपकी 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, बराबर। मतलब अब देखोगे तो ये जो मतलब कि ट्रेकिया है, प्राइमरी जो ब्रोंकाई है और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इसमें भी इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग है, बराबर। जो नेगेटिव प्रेशर से जो विंड पाइप है वो हमारी कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए इसको बचाती है, इसके लिए इसको बचाती है। नाउ अब आप देखोगे ये जो सेकेंडरी जो ब्रोंकाई है ये फर्दर टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फर्दर टर्सरी ब्रोंकाई में आपकी डिवाइड हो जाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई में ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। थोड़ा हम यहाँ पे फिगर बना के देखते हैं कि जैसे कि समझो कि ये हो गया हमारा ट्रेकिया हो गया, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, ये कार्टिलेजिनस रिंग है, ये ट्रेकिया हो गया। नाउ ये ट्रेकिया आपका डिवाइड हो गया किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। सो दिस इज ट्रेकिया, फिर ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी। नाउ ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आपकी वापस डिवाइड हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। मैं सबको नहीं ले रहा हूँ, किसी एक को ही ले रहा हूँ, बराबर। नाउ ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई आपकी, मतलब ये भी हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। नाउ ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आपकी वापस टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकी, बराबर, टर्सरी ब्रोंकी। नाउ अब ये जो टर्सरी ब्रोंकी होती है ये छोटी 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 पाइप में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो आप देखोगे ये जो टर्सरी ब्रोंकाई है ना, ये वापस छोटी छोटी पाइप में डिवाइड हो जाती है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर।
मतलब कि क्या हो गया कि टर्सरी ब्रोंकी, ये हमारी टर्सरी ब्रोंकी है, टर्सरी ब्रोंकी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है इसके अंदर जो इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजिनियस रिंग है ना वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे रिंग नहीं होगी, मतलब आपकी जो इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजिनियस रिंग है ना वो ट्रेकिया में होगी, आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई में होगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होगी, टर्सरी ब्रोंकाई में होगी, बस यहाँ तक होगी। ब्रोंक्यूल्स में आपका नहीं होगा, बराबर, ब्रोंक्यूल्स में आपका नहीं होगा। नाउ अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये वापस डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये वापस आपकी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो ये है हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मतलब हमारा हुआ क्या कि ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, देन स्मॉलर ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नाउ ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है ये आपकी और वापस खत्म हो जाती है, मतलब एंड होता है इनका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में इसका एंड होता है। तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वापस आपकी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, बराबर। नाउ ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपकी एंड में ओपन होती है एल्वियोलर सेक के अंदर, एल्वियोलर सेक के अंदर। तो ये आप देखोगे ना, तो ये आपकी यहाँ से आपकी ओपन होगी, तो ये हमारी एल्वियोलर सेक है, छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर सेक। तो ये क्या है हमारी, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है और ये हमारी एल्वियोलर सेक है। सो दिस इज एल्वियोलर सेक। सो ये क्या है हमारे एल्वियोलर सेक, बराबर, एल्वियोलर सेक। नाउ मतलब लास्ट में एक्चुअली आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ पे एक्सचेंज होता है एल्वियोलर सेक में, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जो एंटर होता है ना वो यहाँ से होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सेक के अंदर एंटर होता है, एल्वियोलर सेक में से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, सिंपल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस तरह से होता है। वो हम नेक्स्ट मतलब कि गैसियस एक्सचेंजेस कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। अब आप देखोगे ये एल्वियोलर सेक है और ये हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ये दोनों को जोड़ने वाली जो पाइप होती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे, ये जो पाइप है इट इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। तो आपका क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, आपका नॉस्ट्रिल हो गया, नजल चेम्बर्स हो गया, इंटरनल नेर्स हो गया, देन हमारा नेसोफेरिंग्स हुआ, ओरोफेरिंग्स हुआ, लेरिंगोफेरिंग्स, देन लेरिंग्स हुआ, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया वापस आपकी डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई वापस आपकी डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस आपकी डिवाइड हो जाती है टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है आपकी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आपकी डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपकी डिवाइड होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपकी डिवाइड होती है एल्वियोलर डक्ट में, एंड लास्ट में एल्वियोलर डक्ट आपकी ओपन होती है एल्वियोलर सेक में, एक्चुअली जहाँ पे गैसियस एक्सचेंजेस होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।